पहले एक वक्त ऐसा हुआ करता था जबकि सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर बात किया करते थे, अपना सुख अपना दुख एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, जैसे तो हर चीज़ को ये खास आ गया है। अब लोग अगर साथ में बैठते भी हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास सुख दुख जैसी बात करने के लिए तो वक्त ही नहीं होता है। और फ़ोन आने की वजह से लोग पूरे दिन रील्स देखना, फालतू वीडियोस देखना, फ़ोन पे बात करना, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सारे दिन देखते रहते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी खराब भी हो रही है। हालांकि ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हैं जो कि इन चीज़ों से कमा कर भी खा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों की वजह से बर्बाद भी हो चुके हैं। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि एक औरत जिसके पति की मौत हो चुकी थी और उसकी उम्र लगभग 65 साल थी, और वो औरत अपना अधिकतर समय फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बिताती थी। और वहीं पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, और इसकी दोस्ती की कीमत उसे 2 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस औरत ने कितना बड़ा फर्जीवाड़ा सहा होगा। आज की जो घटना है वाकई में आपको हैरान कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है कि आजकल लोगों को हो क्या गया है, जिनको ना अपनी उम्र दिखती है और ना ही अपना समय दिखता है, ना ही पैसा दिखता है, ना ही रिश्ते नाते दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता। बस वो फालतू की चीज़ों में घुसते चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, ये घटना है हरियाणा के गुड़गांव की, जहाँ पर एक औरत रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, अच्छा खासा परिवार था, या कहीं कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसमें उसकी एक बेटी खुद का बिजनेस करती थी, एक बेटी रिसर्च करती थी। तो उसका बेटा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, नौकर थे, घर का सब कुछ, हर चीज़ मैनेज थी। लेकिन जो वो औरत थी जिसका नाम सुमित्रा देवी था, उसके पति की लगभग 15-20 साल पहले मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके पास सब कुछ था। अगर उसके पास नहीं था तो उसके लिए अपनों के पास समय नहीं था। उसके परिवार में हालांकि उसके अलावा 3 लोग और थे, 2 बेटियां थे, एक बेटा था। सभी लोग एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते थे। लेकिन फिर भी उसके बच्चों के पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी माँ के पास बैठकर थोड़ा वक्त बिता सके। तो वो अपने काम में लगे रहते थे या अपने फ़ोन में लगे रहते थे। और जो सुमित्रा देवी थी, वो अपना अधिकतर समय मोबाइल पे बिताया करती थी। अब मोबाइल पे वो या तो इंस्टाग्राम चलाती थी या फेसबुक चलाती थी। तो वहाँ पर वो रील्स भी देखती थी और वीडियोस भी देखती थी। तो एक बार उसके पास फेसबुक पर एक मैसेज आता है, जिसमें कि उस व्यक्ति का नाम था एलेक्स। और उसकी जब वो प्रोफाइल चेक करती है तो उसमें लिखा हुआ था कि वो जो ब्रिटिश एयरवेज एयरलाइंस है उसमें पायलट की पद पर तैनात है। उस व्यक्ति ने अपनी जो फेसबुक थी उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रखा था। तो उसने फेसबुक पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो इंस्टाग्राम पर भी उसे मैसेज करने लगा। तो वो कभी फेसबुक तो कभी इंस्टाग्राम पर उसे रेगुलर कनेक्ट रहने की कोशिश करता। अब उसने लगभग 10-15 दिन तक तो उसे अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बार बार मैसेज करता, बार बार उसे हमेशा ही, मतलब रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे मैसेज तो जिसे रूटीन बन चुके थे। अब जो वो सुमित्रा देवी थी, जब वो उसके मैसेज देखती है, उसकी प्रोफाइल फिर से चेक करती है, तो वो देखती है कि जो एलेक्स था वो बहुत ही गजब की उसकी पर्सनैलिटी थी। दिखने में बहुत सुंदर था, ब्रिटिश एयरवेज में पायलट था। तो उसे लगा कि चलो एक बार बात करके देख लेनी चाहिए कि वो उसे इतने मैसेज क्यों करता है। तो जो सुमित्रा देवी थी वो उसके मैसेज का हाय हेलो में रिप्लाई कर देती है, और उधर से तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई भी आ जाता है। और उसे कहा जाता है कि मैडम, काफ़ी वक्त लगा दिया,
रिप्लाई देने में। हम तो आपके रिप्लाई का कब से इंतज़ार कर रहे थे। सुमित्रा देवी जो लगभग 65 साल की थी और जब ऐसा जवाब सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है कि उसे भी क्या कोई इतना पसंद कर सकता है जो इतनी उम्र दराज थी और उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और जो एलेक्स था वो कितना सुंदर दिखता था। तो सुमित्रा देवी उसे कहती है कि जी बताइए। तो उधर से जो एलेक्स था वो उसे कंटिन्यू इंग्लिश में बात कर रहा था, और जो सुमित्रा देवी थी वो भी पढ़ी लिखी महिला थी, इंग्लिश में उसे अच्छी खासी आती थी, तो वो भी उससे इंग्लिश में ही बात करती थी। दोनों अब इंग्लिश में ही बात किया करते थे। अब दोनों में 5-10 दिन का वक्त बीत जाता है बात करते हुए। अब उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। तो एक दिन जो एलेक्स था वो सुमित्रा देवी से कहता है कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो वो कहती है कि नहीं, बुरा लगने जैसा क्या है। तो वो उसके लिए कहता है कि तुम्हारे पास 2-4 दिन में एक गिफ्ट पहुंच जाएगा। जैसे ही 2-4 दिन का वक्त बीतता है, सुमित्रा देवी के पास एक फ़ोन आता है और उसे कहा जाता है कि मैडम आपके लिए एक गिफ्ट आया है और जिसके लिए आपको 50,000 रुपये शिपिंग चार्ज देना होगा। जब सुमित्रा देवी 50,000 रुपये की बात सुनती है, वो भी शिपिंग चार्ज, तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है कि ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसका कि इतना ज़्यादा चार्ज दिया जाता है। तो वो व्यक्ति उसे कहता है कि मैडम ये गिफ्ट ब्रिटेन से आपके लिए आया है और इसका अगर आप वजन सुनेंगी तो आप 50,000 रुपये क्या 1 लाख रुपए देने से भी इनकार नहीं करेगी। ये बहुत भारी वजन का गिफ्ट है। तो जो सुमित्रा देवी है वो एलेक्स को कॉल करती है, तो एलेक्स उसे कहता है कि हाँ भारी गिफ्ट है, इसलिए लगता है जो बाहर से आता है। सुमित्रा देवी उस अकाउंट में जो बताया जाता है उसमें 50,000 रुपये डाल देती है, और अब फिर से उसके पास दूसरे दिन कॉल आता है कि मैडम इस गिफ्ट को हमें खोल कर देखना होगा कि आखिर में इसमें है क्या, तभी हम आपके पास भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि बाहर से कोई चीज़ जो आती है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आतंकवाद को बढ़ावा दे या किसी हमारे देश के लिए हमें नुकसान पहुंचाए। तो जो सुमित्रा देवी थी वो कहती है कि ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या है। अब जब वो लोग उस गिफ्ट को खोलते हैं और फिर वापस उसे कॉल करते हैं तो कहते हैं मैडम इसमें तो बहुत कीमती चीज़ें हैं, लगभग $80,000 तो इसमें राशि है, बाकी आईफोन है, महंगी महंगी घड़ियाँ है, कैमरा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, और कुल मिलाकर इसमें 80 लाख रुपए की सामान है। तो आप बताइए ये सामान हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, तभी ये आपको सामान दे सकते हैं। अब जब फिर सुमित्रा ये चीज़ें सुनती है तो वो सोचती है कि 10 लाख रुपए फिर से। तो वो लोग कहते हैं कि मैडम अगर सामान चाहिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे, वरना ये सामान हम रख लेंगे। अब वो फिर से 10 लाख रुपए दे देती है। अब लगभग वो 15 लाख रुपए दे चुकी थी। अब उसके बाद में फिर उसके पास 2 दिन के बाद में कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि मैडम आप बुरी तरह से फंस चुकी है, ये जो सामान है ये ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है या आप जो बाहर की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर मंगवा कर बेचती है और आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हो, आपका आतंकवादियों से संपर्क है। तो वो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि आपके पास पहले जो 2 फ़ोन आए हैं जिसके अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं ये सारे आतंकवादियों के ही नंबर हैं, आप चाहे तो इन्हें चेक कर सकते हैं और हम पुलिस वाले बात कर रहे हैं। अब जब ये बात सुमित्रा देवी सुनती है तो वो तो और भी ज़्यादा डर जाती है कि आप क्या करें। तो वो लोग कहते हैं कि अगर आपको बचना है तो आपको इन चीज़ों के लिए 10 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे। सुमित्रा देवी फिर से 10 लाख रुपए डाल देती है, और अब यूं ही करके कभी कोई उसे आतंकवाद का बहाना दे रहा था तो कभी कोई उसे गिफ्ट देने का बहाना कर रहा था, और अब यूं ही करते करते सुमित्रा देवी से लगभग 1,90,00,000 रुपए की राशि वो लोग ऐंठ लेते हैं, जिसमें कुछ पैसे लगभग 1 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में होते हैं। बाकी वो अपना जो मकान था उसे एक जो दूसरा मकान उसने रखा था वो उसको बेच देती है, अपनी जो ज्वेलरी थी उसे भी वो लोन ले लेती है।
और एक ऐसा उसका अकाउंट था जो उसके बेटे का और उसका जॉइंट अकाउंट था। और जब वो उस अकाउंट से कुछ पैसे निकालने की कोशिश करती है, तब उसके बेटे को पता चलता है कि माँ को 10 लाख रुपए की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो जब वो अपनी माँ से पूछता है, तब जाकर उसकी माँ अपने बेटे को सारी सच्चाई बताती है। तो जो उसका बेटा था वो पुलिस के पास जाता है, और जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उन सारे जो उसके पास फ़ोन आए थे, उन सारे फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि ये सभी फर्जी नंबर थे। जो एलेक्स नाम का लड़का था, वो कोई विदेश का लड़का नहीं था, वो यही इंडिया का था, और वो लोगों को ठगने का काम किया करता था। वो एक बहुत महा ठग इंसान था, जो लोगों से पैसे लूटा करता था। जो उसे अमीर औरतें दिखती थी, खासकर वो औरतों को ही अपने झांसे में लेता था, जो कि उम्र दराज होती थी। वो उनके बारे में पहले कुछ पता किया करता था और फिर उनसे पैसे लूटा करता था। और इन्हीं सारी चीज़ों में उसने सावित्री देवी को भी फंसा लिया था। लेकिन सभी लोग या कहे कि उसके परिवार तक हैरान थे कि आखिर 1,90,00,000 रुपए उसने उन लोगों को इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी। और जब पुलिस वालों ने बात की, तो उसने यही कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी कि मेरी माँ, जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, और वो एक लड़की के चक्कर में फंस चुकी है, आखिर इस उम्र में और ऐसा काम। तो मुझे इस चीज़ से बहुत शर्म आई थी, मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि ये सारी चीज़ें जब मेरे बच्चों को पता चलेगी तो मैं उनको क्या कहूँगी। और इन्हीं चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, और बाद में जब मुझे पता लगा कि मैं आतंकवादियों के हत्थे चढ़ चुकी हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा डर चुकी थी कि मेरी बदनामी होगी, मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो लोग मेरे बच्चों को मारने की भी धमकी दे रहे थे। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों से डर चुकी थी, और इसीलिए मैंने इतनी बड़ी रकम इनके अकाउंट में डाल दी, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी के पास पैसा होता है तो वो उसे खर्च करने में या फालतू वेस्ट करने में इतना नहीं सोचता है, क्योंकि उनके लिए ये एक छोटी सी रकम होती है। और जो सुमित्रा देवी थी, उसने जो हरकत की, वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत थी। आज की जो कहानी है, इसे हमें सुनाने का उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना था, ना ही किसी का भी दिल दुखाना था। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है, खास करके फेसबुक पर। तो आप इन चीज़ों से बच कर रहिए, और ऐसे किसी भी अनजान इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कोई नहीं पता चल पाता है कि पता नहीं कौन सा इंसान आपके साथ क्या गलत कर जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, खुद भी सतर्क रहिए, अपने परिवार को भी सतर्क रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।